नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम विभिन्न जिलों की खबरों से रूबरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। थाना आलापुर में थाना समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी सैमुअल पॉल और पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया। थाना आलापुर में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के समक्ष कुल 9 शिकायती पत्र मिले। मौके पर 2 शिकायती पत्रों का निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायती पत्रों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राप्त कराते हुए निर्देश किया गया। शिकायती प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से लेते हुए समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा बचगांव चौराहे पर पठान मूवी का जमकर विरोध हो रहा है। साथ ही शाहरुख खान का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष शुभम प्रताप सिंह, दीपू सिंह, अमन सिंह, शिवम गुप्ता समेत कई लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया। ये क्या मामला है? मामला यह है कि पठान मूवी आ रही है जिसमें दीपिका पादुकोण भगवा कलर के रंग कपड़े पहन के आई हुई हैं और उस गाने का रंग रखा है बेशरम रंग, जिससे सनातन धर्म में बहुत रोष है, बहुत गलत है। हम इस मूवी का पूर्ण विरोध करते हैं और बहिष्कार करते हैं। किसी भी थिएटर में ये मूवी लगती है उस मूवी को, उस थिएटर को फूकने का राष्ट्रीय बजरंग दल काम करेगा। जो भी थिएटर में मूवी लगेगी उस थिएटर मालिक की जिम्मेदारी रहेगी उस मूवी को लगाने की। राष्ट्रीय बजरंग दल उस थिएटर को चलाएगा और पूर्णतः विरोध करता है। अच्छा, ये बजरंग दल में कौन कौन है आपका, ये परिचय दीजिए कुछ। बजरंग दल में हमारे प्रशांत सिंह यादव जी हैं, शिवम गुप्ता हैं, अंकित गुप्ता हैं, रॉकी चौहान है जिला मंत्री जी हमारे, दीपू ठाकुर हैं अपने और हर्षित हैं और सब भाई बंधु हैं अपने। और आपका क्या है? मैं शुभम प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल, ठीक है। फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। धन्य हो उठी गुरसराय की धरा, जब जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य के मूल रचयिता परम पूज्य भावलीगी आदर्श श्रमणाचार्य गुरुवर श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनि राजनगर में पधारे। पूज्य आचार्य श्री के प्रथम नगर आगमन पर भक्तों का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने जगह जगह उनका मान सम्मान किया, अपने सौभाग्य का वर्धन किया। नगर के प्रमुख मार्गों से आचार्य श्री ने अपने विशाल संघ सहित पद विहार करते हुए श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर भक्त पर श्रद्धालुओं ने आचार्य संघ का मांगलिक अगवानी और स्वागत किया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल डिबेटिंग क्लबों का शुभारंभ कर रही है। साथ ही 25, 26, 27 दिसंबर को पूरे प्रदेश में जिले स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसी निमित्त कासगंज युवा मोर्चा 27 दिसंबर को हेवन 11 होटल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में करीब 4 बिंदु रखे गए हैं। कराई जा रही है, उसका उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो युवा मोर्चा पूरी वर्ष युवाओं के बीच कार्य करता रहता है। भांति प्रकार के कार्यक्रम प्रतियोगिताएं तौर पे युवाओं के बीच हम लोग जाते रहते हैं और हम लोग 25 तारीख को पूरी भाजपा अटल जी के जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम रखेगी। इसी निमित्त युवा मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व ने एक भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा है। 25 से 27 की तिथि में पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम होंगे। कासगंज ने 27 तय किया है, भाई साहब ने आपको बताया। हेवन 11 होटल है, उसमें यह प्रतियोगिता होगी। उद्देश्य ये है कि युवाओं को जो जिले में अपना एक देखा है कि युवा हमारे ज़िले में अलग अलग क्षेत्र में नाम तो काफ़ी है लेकिन दबे रह जाते हैं, वो समाज के बीच आ नहीं पाते, लोगों के बीच हम लोग उनको उजागर करके और सामने रख नहीं पाते। तो एक इच्छा है कि युवा सामने आए, एक अच्छे वक्ता के रूप में अपने ज़िले से भी कुछ लोग निकलें और हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र हो वो अपनी बात रख सकें, दमदारी से बात रखें, क्योंकि एक अच्छा वक्ता किसी क्षेत्र में आप उसको भेज देंगे तो वह हर क्षेत्र में अपनी दमदारी से अपना बात रखता है। ये आज का क्या कार्यक्रम है, किसके तहत बैठक हुई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आप लोगों ने, पूरा क्या मामला है? भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में प्रत्येक जिले में हम सब लोग अटल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। उसी के निमित्त यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो 25, 26 और 27 तारीख को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में संपन्न होनी है। 27 तारीख को यह प्रतियोगिता हमारे कासगंज में संपन्न होनी है। यह सब जिलाध्यक्षों को तय करना था हमारे कि कितनी तारीख को यहाँ होना है, तो हमारे अध्यक्ष जी ने तय किया है 27 तारीख को यह प्रतियोगिता यहाँ होगी। इसके लिए हम सब लोगों ने पंजीकरण प्रारंभ कर दिए हैं।
18 से 35 वर्ष तक की आयु के युवा इसमें पंजीकरण करा सकते हैं और उनके लिए हमारे पास 4 विषय हैं। उन 4 विषयों में वह सब लोग 4 विषयों में किसी भी विषय को चयन करके अपना भाषण दे सकते हैं। भाषण का समय सीमा 3 मिनट की रखी गई है, जिसके लिए एक निर्णायक मंडल भी बनाया गया है। निर्णायक मंडल में कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के द्वारा कोतवाली गुन्नौर में आयोजित थाना समाधान दिवस में आए लोगों की जन समस्याएं सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस और अन्य जो जन सुनवाई के दौरान समस्याएं प्राप्त होती हैं उनका निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण कराया जाए। शासन स्तर से समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंध में समस्याग्रस्त व्यक्तियों से फीडबैक भी लिया गया, जिसको ध्यान में रखते हुए निस्तारण गुणवत्तापूर्ण कराया जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थाने में आने जाने वाले लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना जाए। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के नवगछिया भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र के भोजू टोल कंकला भैयार के समीप अंग्रेजी शराब जब्त कर ट्रक सहित 5 तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। गिरफ्तार चालक की पहचान मोहम्मद नदीम के रूप में की गई है। इस संबंध में भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि शराब की बड़ी खेप लाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। शराब को ट्रक में बने बॉक्स में ढककर लाया गया था। गिरफ्तार चालक से पूछताछ और उसके मोबाइल डिटेल के आधार पर स्थानीय तस्करों की सुराग तलाश में गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड नवादा पंचायत के शाहबाद में गांव के दबंग शंभू शाह, सरयुग शाह, सोनू शाह, मीना देवी के द्वारा आम रास्ता को बंद करने का मामला प्रकाश में आया। वहीं नवादा पंचायत के वार्ड 12 के ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर शिकायत की कि विद्यानंद मंडल द्वारा जमीन दी गई थी, जिसमें 7 फीट रास्ता जमीन मालक के द्वारा किया गया है, जिसमें जमीन लेने वाले लोग परमेश्वर मंडल, गुलाब मंडल, जयराम मंडल, उषा देवी सहित 50 लोगों ने जमीन ली थी। उस जमीन पर जाने के लिए रोड तक 7 फीट रास्ता दिया गया, जो उस रास्ते पर बांस बल्ला लगाकर बंद कर दिया गया। इस मामले में नवादा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर कुमार ने बताया कि विद्यानंद द्वारा 50 लोगों को जमीन दी गई थी। उस जमीन में 7 फीट रास्ता लिया गया है, लेकिन उस जमीन के रास्ते पर गांव के दबंग शंभू शाह, सरयुग शाह, सोनू शाह समेत कई लोगों ने बंद कर दिया। इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है कि वह रास्ता विद्यानंद मंडल के द्वारा दिया गया था, सब लोगों को जाने आने के लिए वो प्लॉटिंग किया था। उधर लिखित रूप में वो रास्ता है और 15 साल से लोग वहाँ पर आ जा रहे हैं। 15 सालों में किसी को कोई दिक्कत नहीं था। आज वो कह रहा है कि नहीं ये मेरा ज़मीन वहाँ पर है, ये है वो है, मैंने झूठ सांच बोल करके वो टटिया लगा दिया है। वहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कत है। हम भी आए हैं इन लोगों के साथ में। अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया है और मैं श्रीमान अंचलाधिकारी से आग्रह करूँगा कि लोगों को रास्ता खाली करवाकर उचित न्याय दिलावें, ताकि लोगों को जाने आने में दिक्कत नहीं। रास्ता से नहीं आने देता है, बंद कर दिया है रास्ता। कौन बंद किया? सरजुग शाह और शंभू शाह, दोनों बाप बेटा मिलकर के बोलता है ये लोग देखे नहीं चलने देंगे। कितना लोगों का वो रास्ता है? 50 आदमी का उधर अंदर रूम है। कितने वर्षों से? 20 साल से। तो क्या जबरन वो लोग नहीं आने जाने? हाँ, जबरदस्ती बोलता है ये रास्ता देखे नहीं जाने देंगे। कब बंद किया है? 1 महीना से बंद कर दिया। आप आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिए। कहाँ दिया आवेदन? यहीं पर दिए, ब्लॉक में आकर के। सीओ साहब को? सीओ साहब से, हाँ सीओ साहब से। क्या नाम है आपका? बबीता। क्या कहा सीओ साहब? सीओ साहब बोला उसका हल निकलेगा, कार्रवाई होगा। हाँ, हल निकलेगा उसका। क्या नाम आपका? बबीता। रास्ता हम लोगों का जो सड़क पे जाने के लिए है वो रास्ता अतिक्रमण बंद कर दिया गया है। कौन किया बंद? सरजुग साहब और उनका लड़का शंभू शाह, और उन्हीं का जो है कि आगे रास्ता है वहाँ से बंद हुआ है। हम लोगों को जाने आने में कुछ भी नहीं निकलता है, न साइकिल निकलता है, न मोटरसाइकिल, न ठेला, कुछ भी। रास्ता किसका है? रास्ता वो दिया गया, विद्यानंद मंडल ने दिया गया है वो रास्ता, जो कि हम लोगों को उधर 50 आदमी घर बना है उसको निकलने के लिए। बिहार सरकार का रास्ता है, जमीन पहले है? भी काम हो चुका है, सरकारी काम हुआ है उस पर। वो रास्ता आम रास्ता है? आम रास्ता है, आम रास्ता है। हाँ। उसी को बाद जबरन बंद किया है वही लोगों ने। हाँ।
कौन कौन बंद किया है? सहयोग शाह और शंभू शाह। यही सर। इसके लिए आवेदन दिए सीओ को? हाँ, उसके लिए आवेदन दिए हैं सीओ साहब। क्या कहा? सीओ साहब बोले हैं कि अपना कर्मचारी जो है कि जाएंगे उनको देख के और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। क्या नाम आपका? भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। विकास क्षेत्र आवागढ़ के अंतर्गत ग्राम सितार में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हरेंद्र कुमार के द्वारा पंचायत सचिव प्रभात यादव पर रंगदारी मांगने के साथ ही अभद्रता करने के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में शिकायतकर्ता शिक्षक हरेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया है कि वो पूर्व प्राथमिक विद्यालय तिसार में तैनात हैं। खंड विकास शिक्षा अधिकारी के आदेश पर वो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अवकाश पर होने के चलते प्राथमिक विद्यालय तिसार में शिक्षण कार्य कर रहे थे। उसी दौरान पंचायत सचिव प्रभात यादव विद्यालय में पहुंचे और अनुपस्थित शिक्षकों के एवज में 2-2 रुपए मांगने के भी आरोप लगाए गए हैं। क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार। क्या मामला हुआ है आज आपके विद्यालय में? सर, जो सेक्रेटरी साहब आए वहाँ पे और वो आगे रजिस्टर मांगने लगे, छीनने लगे जी। उसके बाद वो कहने लगे कि जो अध्यापक अनुपस्थित हैं, मैंने कि वो सीएल पे अनुपस्थित नहीं है, कि उनके लिए मतलब जो 2 अध्यापक अनुपस्थित हैं उनके 2-2 हज़ार रुपये दो जी। और रजिस्टर लेके जाने लगे तब मैंने रजिस्टर को किसी के माध्यम से वापस कराया जी। उसके गाली गलौज पे आ गए सर। अच्छा, पैसे भी मांगने लगे थे अनुपस्थित अध्यापकों? 2-2 हज़ार। 2-2 हज़ार रुपये? हाँ, जो अध्यापक अनुपस्थित। फिर क्या मामला हुआ है? फिर उसके बाद गाली गलौज करने लगे जी, अभद्रता करने लगे। फिर गांव के लोग आ गए तो उन्होंने बीच बचाव कराया सर। अच्छा, अब आप थाने पर आए हुए हैं, क्या चाहते हैं? बिल्कुल सर, इनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र गरिया की रिपोर्ट। नगर शिकोहाबाद के स्टेशन रोड स्थित यंग स्कॉलर एकेडमी में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम संघ 25वां सिल्वर जुबली वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अवधेश कुमार सिंह, एडीजे फिरोजाबाद, विशिष्ट अतिथि संजय कुमार यादव एडीजे फिरोजाबाद थे और प्रार्थना यादव रही। अध्यक्षता स्कूल प्रबंधक डॉक्टर ए.के. अजय आहूजा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और समा बांधा। इस मौके पर समारोह में बोलते हुए मुख्य अतिथि अवधेश कुमार एडीजी ने कहा कि बच्चों के द्वारा जो प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया वो काबिले तारीफ है। स्थापना की 25 वर्ष पूरे होने पर प्रति रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और शहर के सम्मानीय गण यहाँ पर पधारे हैं, शिक्षाविद भी हैं, माननीय जजेस भी हैं और डॉक्टर ए.के. आहूजा जी का सानिध्य बहुत समय बाद यहाँ पर सबको मिला है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। अमृत महोत्सव की ये मेला है, उसमें ये इन्होंने जो एनुअल फंक्शन आयोजित किया है उसमें मैं बच्चों से और माता पिता से, उनके अभिभावकों से यही कहना चाहूँगी कि आज ज़रूरत है कि हम भारत में रहते हुए भारत को खोजें। जिस भारत को हम भूल चुके हैं उसकी पुनः खोज करें और उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। ये का 25वां वार्षिक समारोह है और बहुत ही सुखद पल है कि डॉक्टर ए.के. आहूजा के सानिध्य में और हमारे मुख्य अतिथि और बहुत सारे नगर के वरिष्ठ समाज सेवी और शिक्षाविद आए हुए हैं। बच्चों का बहुत रंगारंग कार्यक्रम है। 2 शब्द बच्चों के लिए बस यही है कि बच्चे अपने मूल से जुड़े रहें। मूल माता पिता और गुरु में है। यदि वो इन तीनों के बातों को ध्यान से सुन के और कहीं ना कहीं अपने जीवन में डाल लेंगे, आज भी उनका अच्छा होगा और कल बहुत स्वर्णिम होगा। एकेडमी के इस 25वें वार्षिक कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय डॉक्टर ए.के. आहूजा साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना शानदार तरीके से ये कार्यक्रम कराया है और ये एक संस्कार संस्था है जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के पढ़ाई की जाती है। यहाँ गणमान्य व्यक्ति और तमाम हमारे अतिथि मुख्य अतिथि पधारे हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आज यंग स्कॉलर एकेडमी के 25 साल हो गए हैं
25th ईयर जुबली प्रोग्राम था जो आज बड़े अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया गया। आपने देखा होगा गाने, डांस और भी कई तरह के प्रोग्राम उसमें लगाए गए। इसमें हमारे मुख्य अतिथि अखिलेश कुमार यादव जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेशल गेस्ट आदरणीय संजय यादव जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। और आज प्रोग्राम देख के ये लगा कि बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। आजकल पेरेंट्स पढ़ाई के पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन इन कल्चरल एक्टिविटीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता। देखिए पढ़ाई के साथ मेंटल डेवलपमेंट होता है कि बच्चा दिमागी तेज हो जाता है, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनसे सोशल डेवलपमेंट होता है। बच्चे को बात करने का तरीका आता है, कहाँ कैसी बात करनी है, क्या करनी है, किस तरीके से हमें पब्लिक में जाके बात करनी है। तो ये सब चीज़ें कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम में, कि बच्चों को पार्टिसिपेट करने चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। धन्यवाद। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम मंडल कारा जेल में बंद एक बंदी को गंभीर रूप से झुलसी हालत में सासाराम के सदर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए लाया गया। बंदी कैदी के इलाज कराने के लिए लाए जेल प्रशासन के कर्मी से जब इस मामले में पूछा गया तो इस मामले को बताने से इनकार कर रहे हैं। वहीं सदर अस्पताल में पहुंचे उदय कुमार के परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। जेलवा में झूठो खानी के धैले रहसन हो दादा, कहत हमके चोरी कैले बा, अब फंसा देलसन हो, हाय हो दादा। जेल में का हुआ इनको? जेलवे में जरैले बाड़सन, जेलवे में जरैले बाड़सन हमार बाबू के हो दा। कौन जराया है? के जन सर लगना से पानी। कैसे आपको जानकारी हुआ? फोनमा कैला हवसन की बुखार लगल बा, सर्दी खांसी हो में कबेले बानी हो दादा। कौन जेल में भर्ती थे? सेंटर जेल में। क्या नाम है उनका? उदय। उदय। पिता के नाम? भोला। घर कहाँ हुआ उनका? और पड़ी वाला। किस मामले में, चोरी के मामले में धराए थे? रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद बजरंगी भड़के हुए हैं। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में पुतला फूंक विरोध किया जा रहा है, तो वहीं बजरंग दल जिला सह संयोजक दाऊ नितेश टोनी के नेतृत्व में हॉस्पिटल चौक बेड़ला में कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में बजरंगी और पुलिस के बीच छीना झपटी भी हुई। वहीं बजरंगी आग में झुलसे कार्यक्रम के दौरान बजरंगी और नगरवासी उपस्थित रहे। हिंदू सनातनी हम धर्म के हैं और वो ऐसा बयान दिए कि हिंदू बजरंगी भगवाधारी गुंडे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हो जिस पद पर आप बैठे हो, चाहे आपके पिताजी हो राम भगवान को गाली देते हैं, और आप जिस जगह पर हो छत्तीसगढ़ में वो राम भगवान का ननिहाल कहा जाता है, उसकी छत्र छाया में आप हैं और उसके बाद आप भगवाधारी को गुंडा कह रहे हो, हमारे धर्म विरोधी हो। आपको तो यहाँ छत्तीसगढ़ में रहने का अधिकार नहीं है। कुछ दिन पूर्व अभी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं भगवा के विरोध में। बजरंगी को भगवा पहनने वाले गुंडे बता रहे हैं, वसूली करने वाले बता रहे हैं। भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन भगवाधारी है जो वसूली कर रहा है? वसूली कौन करते? भूपेश बघेल जी, सब जानते हैं, मुझन खोलवा। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के गोली टांड ग्राम में शनिवार को मवेशी चराने गए 12 वर्षीय बच्चे को फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक जगदीश गंजू 12 साल, पिता द्वारिका गंजू ग्राम गोलीकांड बालूमाथ निवासी जंगल में मवेशी चराने गया हुआ था, जहां ग्रामीणों ने जगदीश को एक पेड़ के फंदे से लटका हुआ पाया। आनंद फानन में परिजनों ने बच्चे को पेड़ से उतारकर बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक अमरनाथ प्रसाद के द्वारा बच्चे को प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं बच्चे की स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सक के द्वारा बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया।
बालूमार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़े यात्रा को लेकर एक बैठक आहूति की गई, जिसमें जिले भर के कांग्रेस के विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा सहित कई प्रदेश स्तर के नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले के सभी विधायकों ने कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने भाषण पर विचार रखे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव कुलदीप इंदौरा ने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा हमारी एक ऐतिहासिक यात्रा राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और वो यहाँ मध्य प्रदेश से भी होकर निकले हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश में उस यात्रा में भारी उत्साह हमें कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिला और अभी इसी के अंतर्गत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें कार्यक्रम किसानों के मुद्दे, तमाम जो हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, तमाम मुद्दों को लेकर हमें घर घर जाने की ज़रूरत है, हाथ से हाथ जोड़ने की ज़रूरत है, आपस में भाईचारे की बात जो लेकर निकले राहुल गांधी जी, देश में नफरत को मिटाकर मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं। एक मेरा प्रश्न है कि राहुल गांधी जब जब धार आए हैं या कहीं भी आए उनके दौरे लगे, कांग्रेस एक दिखी है, किंतु चुनाव में कांग्रेस बिखर जाती, क्या कारण है उसका? ऐसा नहीं होगा, कोई कारण रहे, हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार यहाँ अच्छे कार्यक्रम किए गए हैं, मजबूती से हमारी जिला कांग्रेस कमेटी चली है, क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष मजबूत है और इसी के अंतर्गत हमारी 6 सीटें पूर्व में जीती थी, जिसमें एक पार्टी छोड़कर भाग। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण सर कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज 2 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। भोक्ता ने बतौर मुख्य अतिथि चतरा महिला महाविद्यालय में आयोजित चतरा जिला प्रशासन के सौजन्य से कोचिंग प्रोग्राम फॉर क्लैट यूजी का कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस संस्थान का विधिवत शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में चतरा उपायुक्त अबू इमरान, राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव और सांसद प्रतिनिधि निर्भय ठाकुर के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हम लोग शुभारंभ किए हैं कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, लेकिन चतरा में एक शुभारंभ होने से पूरा जिला को कल्याण नहीं होगा, इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि जिला में जितने प्रखंड हैं सभी प्रखंडों में कंप्यूटर के लिए कोचिंग सेंटर खोले, ताकि हर प्रखंड के हर बच्चों का सुविधा अपने प्रखंड में हो। बहुत सारे संभावनाएं हैं, जितने हमारे यहाँ छात्र छात्राएं हैं, सभी से मेरा अपील भी है, आग्रह भी है कि आप जो भी प्रशिक्षण सीखना चाहें, क्लास करना चाहें, आप आराम से, अब यहाँ मेडिकल का भी कोचिंग सेंटर खुलेगा, इंजीनियरिंग का भी खुलेगा, तो दूसरे जिला में चाहे दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सभी सुविधा अपने राज्य में अब जिला में ही देंगे, क्योंकि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, उसको भी हम लोग चालू करने जा रहे हैं। यहाँ ITI इटखोरी सिमरिया बंद था, उसको भी हम लोग चालू करने का काम किया। अभी 3 ITI हंटरगंज, प्रतापपुर, चतरा में आवंटन भी दे दिए हैं, निविदा भी हो गई है, वो भी कर प्रारंभ काम होगा, क्योंकि अब ITI करने के लिए दूसरे यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ आराम से नामांकन होगा। झारखंड से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। हेरहंज प्रखंड मुख्यालय से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हेल्थ वेलनेस सेंटर में बीते दिन सोमवार को निवासी एक व्यक्ति की बेटी को प्रसव कराने के नाम पर 18,000 रुपए की मांग की गई। पैसा नहीं देने पर कान की बाली लेने के बाद इलाज किया गया, जिसके बाद मीडिया में प्रमुखता से खबर दिखने के बाद 24 दिसंबर यानी आज भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव पीड़िता के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। कहा कि 21वीं शताब्दी में पूरी मानवता शर्मसार होते हुए देख रही है। हृदय विदारक घटना सामने आई है। एक प्रसव पीड़िता के साथ ऐसा किया गया है। प्रसव पीड़िता 5 घंटे तक तड़पती रही और ANM गुंजन भारती और अरुणा टोप्पो के द्वारा 18,000 रुपए की अवैध मांग की गई। नहीं देने पर प्रसव पीड़िता की मां से कान की बाली उतरवा कर ANM के द्वारा आगे का कार्यवाही की गई।
जिसमें 5 घंटे विलंब होने के कारण मृत बच्चे का जन्म हुआ। भाकपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीनाथ शाहदेव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दोनों एएनएम के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज करने और हत्या का मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है। देखिए, झारखंड के लातेहार के हेरंज प्रखंड से एक हृदय विदारक मामला आया है जो 21वीं शताब्दी में पूरी मानवता को शर्मसार करता है। ये प्रदीप जी हैं, हम हेरंज के एक सुदूर गांव में पहुंचे हुए हैं और इनकी बेटी के साथ जो हुआ वो सभी समाज में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उसका डिलीवरी होना था और डिलीवरी होने से पहले जो 2 एएनएम थी, क्या नाम था दोनों एएनएम का? अरुणा गुंजन और अरुणा और गुंजन 2 एएनएम थी। उन्होंने डिलीवरी कराने से पहले कहा कि लड़की को कि कान का बाली खोलो, तब 18,000 रुपये दो, तब हम कराएंगे। और जब 5 घंटे तक ये लोग देने को तैयार नहीं हुए तो वो बिटिया दर्द से तड़पती रही, प्रदीप जी की बेटी। और उसके बाद जब कान का बाली दिया गया तब उन्होंने डिलीवरी करवाया, लेकिन डिलीवरी में 5 घंटे विलम्ब होने के कारण उस बच्चे की मौत हो गई थी। हम आज हेरंज गांव में पहुंचे हैं और ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि ये जो 2 एएनएम है इनके ऊपर आपराधिक मामला हो, हत्या का मामला दर्ज हो। एक बच्चे को इन्होंने जानबूझकर प्रसव में विलंब करके हत्या कर दी और इन्होंने एक तरीके से कान की बाली लेकर ब्लैकमेलिंग करने का काम किया। ये बेचारे बहुत ही शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं और इनका बस यही इनका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये मुखर नहीं है और गरीब नहीं है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शासनकाल में आदिवासी, मूलवासी, दलितों के साथ क्या हो रहा है और उनकी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और एफआईआर करके जेल भेजना चाहिए, वरना हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। लातेहार से सीनियर संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।